इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद पंजाब नेशनल बैंक दिया है 5,000 रुपये। मैं सबसे पहले बोला था नीचे अगर देख लेना एडजस्टमेंट टिक कर लेना, ठीक है। जैसे कि बैंक को लाभांश संग्रह करने के लिए 50 रुपये कमीशन दिया गया है, तो बैंक के लाभांश में टिक, ठीक है। फिर उसके बाद लॉटरी खरीदने का जो है उसको छूट मिलता नहीं है। रॉयल्टी के संबंध में 1,000 रुपये वसूली किया है, तो 1,000 रुपये रॉयल्टी का टिक, रॉयल्टी की इनकम ये रहा, रॉयल्टी में टिक कर दिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। लॉटरी में 30% TDS करता है, वो तो करता ही है अगर प्राप्त हो लिया था, ठीक है। तो बोला है पंजाब नेशनल बैंक में स्थायी जमा पर ब्याज 5,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद पंजाब नेशनल बैंक 5,000 रुपीज़ दिया हुआ है, तो देख लो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विथ पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक कितना दिया हुआ है, ये 5,000 रुपये दिया है, 5,000 रुपये, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, पत्थर की खदान पर रॉयल्टी ऑन स्टोन माइन, ठीक है। रॉयल्टी ऑन स्टोन माइन की रॉयल्टी से हमको मिलता है, कितना मिलता है, 17,000 रुपये मिलता है, 17,000। इसमें 1,000 रुपये वो रॉयल्टी का पूरा रिकॉर्ड करता है, वसूलने में 1,000 रुपये खर्चा कर देता है वो, ठीक है। तो 17,000 रुपये कमाता है, 1,000 रुपये खर्चा कर देता है वो, माइनस करने के बाद 16,000 रुपये बाहर, ठीक है, लेस, ठीक है। एक इसमें लिखा है 1,000 स्पेंड टू कीप अकाउंट एंड कलेक्शन ऑफ रॉयल्टी, ठीक है। स्पेंड टू कीप अकाउंट एंड कलेक्शन, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड दिया हमारा डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ अरविंद मिल्स लिमिटेड, ठीक है। ये मानेंगे क्या, इंडियन कंपनी है और इंडियन कंपनी का डिविडेंड क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। तो अरविंद मान लेते वो, उसको नोट्स में लिख देना, ठीक है। और इसको लिख देंगे हम लोग एग्जेम्प्ट, मतलब कर मुक्त। भारतीय कंपनी का लाभांश है, इंडियन कंपनी का डिविडेंड है, वो कर मुक्त हो जाता है, ठीक है, एग्जेम्प्ट, ठीक है। और नंबर 4 है प्राइस ऑफ यूपी स्टेट लॉटरी का टिकट ग्रॉस दिया है, तो डायरेक्ट लिख दो 20,000, डायरेक्ट 20,000 रुपये, ठीक है। नाम लिख लेना आप लोग। फिर उसका दिया हाउस रेस इनकम, ये भी ग्रॉस दिया हुआ है 10,000 रुपये, ठीक है। विनिंग इनकम है 10,000 रुपये ग्रॉस। अगर प्राप्त तो बोलता तो हम लोग TDS ऐड कर देते, ठीक है। फिर लिखा है एग्रीकल्चर इनकम इन म्यांमार, मतलब इंडिया के बाहर का है, 13,000 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम इन म्यांमार 13,000 रुपीज़, भारत के बाहर का कृषि भूमि है ना, हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में 3,500 रुपये तक कर मुक्त होता है ना, 2,700 रुपये है, ठीक, कर मुक्त रहेगा। सेविंग अकाउंट में 3,500 रुपये के बाद जितना बचेगा वो टैक्सेबल होता है, सिंगल में, जॉइंट में 7,000 तक, ठीक है। यहाँ 2,700 है तो एग्जाम, ठीक है। फिर सैलरी फ्रॉम अ ट्रेडर अ पार्ट टाइम सर्विस, सैलरी दिया है, सैलरी तो सैलरी में आता है, अदर सोर्स में नहीं आता, ठीक है। सैलरी दिया हमको, यहाँ पे लिखा है व्यापारी के यहाँ अंशकालीन वेतन, सेवा करने से वेतन, प्राप्त वेतन, ठीक है, वो सैलरी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे डैश, ये 1 मिनट ना, ये एग्जाम्प्ट आएगा ये, ठीक है। 3,500 रुपये तक कर मुक्त है ना, इसको आप नोट्स में लिख देना ना, ठीक है। और सैलरी में आ जाएगा तो डैश, या फिर यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो वेतन में आता करके लिख देंगे, ठीक है। रैन नहीं लिखते हैं, चलो प्लस माइनस कर लेते हैं। कुछ नीचे नोट छूटा क्या, बैंक कमीशन 50 रुपीज़ फॉर डिविडेंड कलेक्शन। हम लोग डिविडेंड की कलेक्शन, डिविडेंड जो आया था उसका एग्जाम लिखे, तो उसके कलेक्शन को माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। ही हैज़ परचेज लॉटरी टिकट, माइनस नहीं होता। 1,000 स्पेंड किया था, उसको माइनस कर दिए थे हम लोग, है ना, 1,000 का माइनस किए थे। फिर उसके बाद टैक्स रेट 30% है, ठीक है। यूज़ होता तो यूज़ कर लेते उसका, ठीक है।
ये हमारा कंप्लीट हो गया। प्लस माइनस कर लो हम डायरेक्ट। ठीक है, 16, 5, 21, 41, 51 और 13 हो जाएगा आपका 64,000 आ जाएगा आंसर। ये आ गया आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। चलो नोट्स में लिख देता हूँ हिंदी में। ठीक है, तो फिर लिखे ना, सबसे पहले इसके लिख देते हैं अरविंद मिल्स के सुपर लाभांश। ठीक है, अरविंद मिल्स लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड माना यह एक भारतीय कंपनी है। ठीक है, भारतीय कंपनी है। ठीक है, मान लेते हैं क्या है, भारतीय कंपनी है, अतः इसके अंशों पर लाभांश कर मुक्त होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड लिखते हैं, इसमें जो 50 रुपये खर्चा किया था वो, ठीक है, 50 रुपये जो खर्चा किया था बैंक कमीशन के लिए, डिविडेंड के लिए, है ना, उन्होंने अपने बैंक को लाभांश संग्रह करने के 50 रुपये कमीशन दिया है वो, उसके बारे में लिखते हैं। क्योंकि लाभांश कर मुक्त है, तो बैंक को दिया गया बैंक कमीशन, तो उस पर बैंक कमीशन लिखना था, तो उस पर दिया गया बैंक कमीशन कटौती योग्य नहीं या फिर स्वीकृत नहीं होगा लिख देंगे। ठीक है, मतलब आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो आप इनकम उसको जोड़ेंगे तो खर्चे को माइनस नहीं करेंगे, स्वीकृत नहीं है। ठीक है, नहीं होगी लिख सकते थे। ठीक है, चलो इसके लिए लिख देते हैं पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस बचत खाते पर ब्याज, पोस्ट ऑफिस बचत खाते पर ब्याज 3,500 रुपये तक कर मुक्त है। ठीक है, और कुछ लिखना है इसके बारे में नोट्स। लॉटरी का जो टिकट खरीदा है उसको 4,800 रुपये के लिए कोई छूट नहीं मिलेगी, है ना। सॉरी, बिंदु नहीं आएगा। लॉटरी के टिकट खरीदी पर कोई छूट नहीं मिलेगी, मतलब या कोई कटौती नहीं मिलेगी, कोई कटौती स्वीकृत नहीं होगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 ये लिखा ना, एक व्यापारी के यहाँ अंशकालीन सेवा करने से प्राप्त वेतन। ठीक है, एक व्यापारी के यहाँ शॉर्ट में लिख सकते हैं उसको, अब डिटेल लिख सकते हैं। ठीक है, अंशकालीन सेवा करने से प्राप्त वेतन, है ना, वेतन से के अंदर कटौती होगा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब डिटेल लिख देते हैं। एक व्यापारी के यहाँ अंशकालीन
कालीन सेवा करने से वेतन से प्राप्त वेतन, ठीक है, इस शीर्षक के अंतर्गत कटौती योग्य नहीं है। इस शीर्षक हम लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्या बोलते हैं, अन्य साधनों से आय, है ना, अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं होगा ना। और डिटेल रख सकते हैं वो वेतन, है ना, वेतन से आय शीर्षक में कटौती योग्य मतलब कर योग्य होगा। लिख देता हूँ, ठीक है, यह आय, ठीक है, वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा, के अंतर्गत कर योग्य होगा मतलब टैक्सेबल होगा, ठीक है। मैं हिंदी में लिख लिया तो इंग्लिश में वाले इंग्लिश में लिख लेना, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखना, ठीक है। मिस्टर ए हैज़ द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, ठीक है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय टाटा कंपनी, टाटा कंपनी इंडियन कंपनी है, एग्जेम्प्ट होगा। फिर इंटरिम डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरिम मतलब अंतरिम लाभांश है, कुछ नहीं दिया मतलब वो टाटा कंपनी का ही मानेंगे, वो भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, डिविडेंड है तो, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 डिविडेंड फ्रॉम टाटा कंपनी एग्जेम्प्ट, ठीक है। फिर इंटरिम डिविडेंड भी एग्जेम्प्ट। इसके बाद नीचे नोट्स में देना कि कर मुक्त होता करके, आप यहाँ पे भी लिख दिए हो, ठीक है। उसके बाद दिया राजस्थान राज्य से लॉटरी से सोना जीता, कितना, 2,50,000 रुपये, ठीक है। ये क्या होगा, 2,50,000 पूरी इनकम है, ठीक है। फिर उसका दिया है घुड़दौड़ प्रतियोगिता में विनियोग से प्राप्त ब्याज 20,000 रुपये, ठीक है। इंटर रिसीव ऑन गवर्नमेंट, सॉरी कहाँ गया, इंटर रिसीव ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड हेल्ड इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज़ इनकम है, ठीक है। तो वो ब्याज की इनकम है 20,000 रुपये, टैक्सेबल है। फिर लिखा है घुड़दौड़ पर इनाम 2 लाख रुपए, ठीक है। ही अर्न 2 लाख एज अ प्राइज मनी ऑन हॉर्स रेस, ठीक है। हॉर्स रेस इनकम, प्राइज इनकम लिख देते हैं, ठीक है। प्राइज इनकम कितना है, 2 लाख रुपए, ठीक है। उसके मेंटेनेंस में 2,10,000 रुपये खर्चा किए हैं। विनिंग इनकम में छूट नहीं मिलता पर हॉर्स रेस में मिल जाता है, ठीक है। उसके मेंटेनेंस में, है ना, रख रखाव पर खर्च किए 2,10,000 रुपये, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ दिस हॉर्स, ठीक है, 2,10,000, ठीक है। मेंटेनेंस चार्ज है तो उसको माइनस कर देंगे हम लोग, मेंटेनेंस चार्ज माइनस कर दो, 2,10,000 रुपये माइनस करोगे तो 10,000 रुपये माइनस में आ रहा है, ठीक है। उसको लिखेंगे एक्सपेंडिचर ट्रांसफर टू, एक्सपेंडिचर ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर, ये 10,000 छूट नेक्स्ट ईयर ले लेंगे, ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर, ठीक है। यहाँ पे डैश कर दिए या फिर नील कर दो उसको, ठीक है, नील, बाहर कुछ भी नहीं। उसके बाद और क्वेश्चन में कुछ भी चीज़ें नहीं दिया हुआ है, कंप्लीट है इतना, ये भी हो गया, ये भी सारा चीज़ हो गया, बस प्लस माइनस कर दो। 2,50,000 70,000 आ जाएगा आपका, सॉरी 20,000 आ जाएगा, 2,70,000 रुपीज़, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये हमारा 17 कंप्लीट। 1-2 नोट्स लिख लेना इसके बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो है इसमें नोट्स लिख देंगे, जो भी नोट्स होगा 1 2 3 आप लोग अपने हिसाब से डाल लेना, ठीक है। 18 देख लेते हैं, निम्न सूचनाओं के आधार पर 2020-21 का दिया हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज, लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो उससे कोई मतलब नहीं, नेट दिया है तो उसको ग्रॉस अप करेंगे,
4,500 से ऊपर अगर आपको नेट दिया तो उसको ग्रॉस अप कर लेना, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज ना, इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं ग्रॉस अप। 9,000 दिया है तो 9,000 का 100 डिवाइड बाई 90, क्योंकि इसमें 10% TDS कटा रहता है तो 10,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद है विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश, सकल दिया हुआ है ना। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी पूरा आता है ना। इंडियन कंपनी का एग्जाम्प्ट होता है, फॉरेन कंपनी का टैक्सेबल होता है, कर योग्य होता है, लिखना नोट्स इसके बारे में, ठीक है। ये विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश कर योग्य होता है। घुड़दौड़ से जीत शुद्ध दिया है, नेट दिया है तो इसको क्या करेंगे, ग्रॉस अप करेंगे। 17,780 है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे ग्रॉस अप करके, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रॉस अप करके 17,780 का 100 डिवाइड बाई 70, आई थिंक 25,400 आएगा। एक बार आप लोग देख लो। चलो उसके बाद देखते हैं आगे हम लोग। स्थानीय सत्ता के ऋण पत्रों पर ब्याज सकल दिया हुआ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑन लोकल अथॉरिटी ग्रॉस दिया हुआ है डायरेक्ट, तो ग्रॉस दिया तो डायरेक्ट लिख दिए। नेट दिया रहता तो क्या करते हैं, इसको ग्रॉस अप करते हैं, ठीक है। शुद्ध दिया रहेगा तो ग्रॉस अप करेंगे। उसके बाद दिया है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एग्जेम्प्ट 1,500 रुपये दिए, 3,500 रुपये तक कर मुक्त हो जाता है हमारा। उसके बाद भैया पारिवारिक पेंशन पेंशन मिली 3,000 रुपये पर मंथ दिया ना, ठीक है। फैमिली पेंशन रिसीव्ड 3,000 पर मंथ, ठीक है। तो इसका देखना है यहाँ पे फैमिली पेंशन रिसीव्ड, ठीक है। 3,000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ का आपको मिलता है 36,000 रुपये मिला। अब इसमें कुछ चीज़ें छूट मिलती है, ठीक है। 36,000 का 1/3 36,000 का है ना, ऐसे 1/3 ऑफ 36,000 मतलब 36,000 का 1/3 भाग, या और 15,000 मैक्सिमम लिमिट 15,000, ठीक है। दोनों में से जो कम हो, whichever is less। तो आपका 36,000 का 1/3 निकालोगे तो आपका आएगा 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये 15,000 से कम है तो ये ले लेंगे, 24,000 बाहर, ठीक है। इसके अलावा और कोई पॉइंट बचा क्या, नहीं है। तो चलो ऐड कर लेते हैं। 10 26 हो गया, 26 हो गया आपका 51,400, 58,600 और 24 आ जाएगा आपका 82,600। आ गया क्या आंसर? 82,600 आ गया आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। लिख लेना।